तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये बेसिकली होता क्या है और ये इसके एक एक जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको हैश इंक्लूड लिखना है studio.h। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हैश इंक्लूड, हैश होता है मेरा प्री प्रोसेसर, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये लाइब्रेरी है studio.h जिसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसके अंदर printf और scanf फंक्शंस होते हैं। तो हमारा जो हैश है ये बेसिकली क्या करता है, इस लाइब्रेरी को एग्जीक्यूट करता है, या हम कह सकते हैं कि ये लाइब्रेरी studio.h जो है वो इंक्लूड है प्री प्रोसेसर में, यानी इसको रन करने के लिए हमारा ये प्री प्रोसेसर, प्रोसेस से पहले का जो वर्किंग का है सारा प्रोसीजर है वो ये करता है। अब लाइब्रेरीज क्या होती हैं, जैसे नॉर्मल लाइब्रेरी क्या होती हैं, जहाँ पे बुक्स रखी होती हैं, हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से बुक्स लेते हैं और पढ़ते हैं। सेम काम हमारा प्रोग्रामिंग में होता है, चाहे वो हेडर फाइल हो चाहे वो लाइब्रेरीज हो। अब studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, इसमें दो फंक्शन होते हैं, printf और scanf। जैसे नॉर्मल लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, इसमें फंक्शंस होते हैं। तो अब जैसे अब लाइब्रेरी ना हो तो आप बुक्स नहीं ले सकते, पढ़ नहीं सकते। सेम ऐसे ही है, हेडर फाइल ना हो तो आप फंक्शंस यूज़ नहीं कर सकते, प्रोग्रामिंग में काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारी इनकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इंट मेन, ये हमारी मेन रेसिपी है या मेन की पॉइंट है। अब इंट मेन क्या होता है, ये हमारा एक फंक्शन होता है। जैसे फंक्शन को ऐसे समझो कि कोई पेन है, पेन का फंक्शन क्या, लिखना, ठीक है। बाइक है, बाइक का फंक्शन क्या, चलना। ऐसे ही टीवी है, ठीक है, सबके अपने फंक्शन है, रिमोट का एक फंक्शन है। तो सेम वे में हमारा मेन का फंक्शन है। ये बेसिकली क्या करता है कि कोई भी कोड आप रन करते हो तो जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो कंपाइलर पूरे कोड में सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढेगा कि उसके अंदर जो भी कोड आपने लिखा है उसको रन करेगा। तो एक छोटा सा हम बेसिक सा कोड लिखते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको लिख के दिखाया था कि printf, और मैंने कहा बाइट टेक, ये मैंने एक मैसेज दे दिया और सेमीकोलन, और ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा 0। अब ये रिटर्न क्या होता है और ये वैल्यू क्यों रिटर्न कर रहा है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या होता है और क्यों रिटर्न कर रहा है। अभी सिंपल आप इस कोड को एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं। मैं राइट क्लिक करके करता हूँ रन कोड, जैसे मैंने बताया था पहले। तो यहाँ पे आ गया हमारा बाइट टेक। तो अब बेसिकली है क्या कि अगर मैं इसको ऐसे समझो, मैं थोड़ी देर के लिए इंट मेन को वॉइड मेन बना देता हूँ। मैंने कहा वॉइड मेन, और मैं अब रिटर्न 0 को भी हटा देता हूँ, तो मेरा कोड जो है एग्जीक्यूट करेगा। मैं इसको रन करता हूँ तो ये अभी भी बाइट टेक आ रहा है आराम से, कोई इशू नहीं है। तो मुझे अब यहाँ पे रिटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसको ऐसे समझो कि इंटीजर, हमने कोई फंक्शन बनाया, एक फंक्शन को हमने टाइप दे दी कि ये फंक्शन इंटीजर है, तो ये सिर्फ इंटीजर काम करेगा। इंटीजर क्या होते हैं, 0 to 9 या कोई भी आपका एक कंप्लीट नंबर। अगर मैं इसको फ्लोट बना दूँ तो ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। फ्लोट्स जो पॉइंट्स में होती है 10.10, 10.30 लाइक दिस। अगर मैंने इसको वॉइड बना दिया तो वॉइड मेरा एक ऑब्जेक्ट टाइप हो जाता है कि नो रिटर्न टाइप, ना ये इंटीजर है, ना ये फ्लोट है, ना ये कैरेक्टर है, ये सारी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आपको इसमें रिटर्न कराने की जरूरत नहीं अगर आपने वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो मैं इसको दोबारा इंट कर देता हूँ और ये वैसे शो कर ही रहा है आपको, और हम यहाँ पे रिटर्न जो है 0 कर देता हूँ। 0 क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे कोई वैल्यू तो रिटर्न करा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे रिटर्न 0 लिख दिया। लिखना जरूरी है क्योंकि हमने इसको इंटीजर डिक्लेयर किया। तो ये हमारा एक बेसिक सा प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का। अब इसको थोड़ा और समझते हैं डिटेल में। तो मेन फंक्शन हमारा क्लियर हो गया, और कहीं भी प्रोग्रामिंग में अगर आपको ये समझना है कि ये फंक्शन है या क्या है, तो कहीं भी अगर आपको ये वाली राउंड ब्रैकेट्स अगर कहीं मिलती हैं तो वो मेरा फंक्शन होता है। ये आपको पहचान करने का सबसे एक आसान तरीका रहेगा फंक्शन का। सेकेंड, अब थोड़ा सा हम प्रिंट के बारे में समझते हैं। तो प्रिंट हमारी एक प्रिंट करने की स्टेटमेंट है। अगर स्क्रीन पे जैसे आपका यहाँ पे बाइट टैग आ रहा है तो ये बाइट टैग हमारा प्रिंट की वजह से आ रहा है। तो इसके दो टाइप का होता है, एक आपको अगर कोई मैसेज देना है, सेकंड अगर आपको कोई वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैं पहले आपको मैसेज वाला बताता हूँ। तो इसमें कुछ नहीं करना होता आपको, डबल कोट्स जैसे सेमीकोलन, हाँ हम एक मेन चीज़ भूल गए, जब भी आपकी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जैसे इंग्लिश में होता है, मैंने कहा दिस इज़ एन एप्पल, और उसके बाद मैं क्या लगाता हूँ, फुल स्टॉप, यानी इस लाइन का मीनिंग यहाँ पे एंड हो चुका है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी।
तो सेम वे में ही प्रोग्रामिंग में होता है कि जब भी आपकी लाइन का मीनिंग एंड हो जाता है तो आप वहाँ पे सेमीकोलन लगाते हो। जैसे यहाँ पे मैंने इंट मेन के बाद नहीं लगाया, अगर मैं इंट मेन के बाद सपोज करो यहाँ सेमीकोलन लगा दूँ तो क्या हुआ कि इंट मेन का काम खत्म हो गया, यहाँ पे लाइन खत्म हो गई, तो इसकी बॉडी में तो जाएगा ही नहीं ये, ठीक है, तो हमें एरर देगा। मैं इसको अगर अभी एग्जीक्यूट करूँ तो ये आपको कहेगा एरर है, ठीक है, आ गई एरर, कह रहा है कि भाई ये ब्रैकेट तो मिल ही नहीं रही हमें सेमीकोलन के बाद, क्योंकि इसने इसको यहीं रोक दिया। इसने कहा कि काम ही खत्म हो गया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, तो जैसे मैं सेमीकोलन रखता हूँ तो ये इसकी बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है। अब अगर आप इसको रन करोगे तो ये एग्जीक्यूट करेगा। तो शायद में भी आपको सेमीकोलन समझ में आ गया होगा। जब आपने मैसेज देना तो आपको डबल कोट्स लिखनी है। ऐसे डबल कोट्स का मतलब एक कांस्टेंट जो भी आप स्क्रीन पे लिखोगे, मैं कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे, जैसे मैं कोई नंबर ही लिख देता हूँ, ये लो, ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ भी लिखूँ तो ये सेम ही काम करेगा, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ 999 लिख दिया, कंट्रोल एस किया, वैसे तो इंटीजर है लेकिन एज ए मैसेज प्रिंट होगा, तो यहाँ पे आ गया 9999, ठीक है। और रिटर्न 0 मैंने बता दिया क्योंकि इंटीजर है तो एक वैल्यू रिटर्न करेगा 0, ये ठीक है। उसके बाद अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं प्रिंट एफ को। ये तो क्या था, बेसिकली एक मैसेज मैंने प्रिंट किया था। एक सेकंड स्टेटमेंट है हमारी इसकी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नंबर को प्रिंट कराएंगे। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट एक्स और इसको एक वैल्यू दे देता हूँ मैं इक्वल टू 10 या 20, जो भी आपने देनी है, मैंने 22 दे दिया। और अब मैं एक नंबर को प्रिंट करा रहा हूँ तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रिंट एफ डबल कोट्स में %d लिखना होगा, उसके बाद कोमा लगाना होगा और जिस भी वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हो उसको उसका नाम लिखना होगा और सेमीकोलन। तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 22, तो यानी ये मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है। अब वेरिएबल क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में कि वेरिएबल क्या होता है और यहाँ पे ये %d क्यों लगा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको सिंटैक्स वाइज समझाने की कोशिश करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा, मैंने लिखा प्रिंट एफ डबल कोट्स मैंने लगाए। अब यहाँ पे %d लगता है इंटीजर के लिए, %f लगता है फ्लोट के लिए, %c लगता है करैक्टर के लिए, ठीक है। तो अब हमारा वेरिएबल ऊपर क्या था, इंटीजर, तो मैंने यहाँ पे %d लिया। अगर मैं यहाँ पे इसको फ्लोट ले लूँ, सपोज करो, वैसे हम डिटेल में तो आगे डिस्कस करेंगे, वैसे बता रहा हूँ आपको, मैंने फ्लोट ले लिया और x इक्वल टू मैंने इसको वैल्यू दे दी 22.22 और एक सेमीकोलन लगा दिया क्योंकि मेरी यहाँ पे लाइन का मीनिंग एंड हो रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे %f करना पड़ेगा, तभी ये मेरे फ्लोटिंग वैल्यू देगा यहाँ पे। तो मैं रन कोड करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये एंड में इसने ये दे दिया। अब आपको लग रहा होगा कि बाद में 9999 ये कैसे आ गया, क्योंकि ये पॉइंट्स के डिफ़ॉल्ट जो हमारी वैल्यू जो 6 पॉइंट तक देता है पॉइंट के बाद, तो ये गार्बेज वैल्यू कुछ भी कनेक्ट कर देगा लाइक। तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है, वो हम यहाँ पे भी सेटिंग कर सकते हैं कि अगर मुझे सिर्फ पॉइंट्स के बाद की 2 वैल्यू ही चाहिए तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट समथिंग कुछ लगा सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ तक आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा क्या आते हैं स्पेसिफायर, हम इनको बोल देते हैं कई बार। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है कि आपको क्या लगाना है और यहाँ पे आपको कोमा लगा के वेरिएबल का नाम जो आपने प्रिंट करना है, ठीक है। और सेमीकोलन तो आएगा मेरा क्योंकि लाइन एंड हो रही है। तो इसको, ये हमारा मेन जो है सिंटैक्स होता है प्रिंट एफ का। तो इसमें कोई इशू अगर आपको लगता है कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसको जो है रिप्लाई करूँगा आपके लिए। और एक इशू और है यहाँ पे, हम इंट वो कर रहे हैं तो एक वैल्यू इंट ही रिटर्न करेगा। तो फिर थोड़ा आपने देख लेना है कि आपने किस लेवल पे क्या काम करना, तो उसी एंगल से ही आप अपना फंक्शन बनाएं। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए काफ़ी है ये। कुछ इश्यूज़ अगर आपको लग रहा है तो आप कांटेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल में। बाय, टेक केयर।